देखिए, सरकार की तरफ से इस वक्त एक खबर सामने आ रही है जो बावसूख जराया से सामने आ रही है कि सरकार इस वक्त सारे जितने भी यहाँ पे इशू, जितने भी यहाँ पे एसआरओज इशू किए गए थे, चाहे SRO 64, SRO 520, उन सब SROs को इस वक्त कलअदम किया जा रहा है, उनको रिपील किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आखिरकार कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के साथ मजाक आखिरकार क्यों जो है नजरअंदाज जम्मू कश्मीर इंतजामिया लगातार कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को कर रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की मांग थी हमें रेगुलाइज किया जाए और हमारे बारे में आखिरकार कुछ सोचा जाए, तो लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है एक हिसाब से बहुत ही बड़ा मजाक कर रही है कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के साथ, जो कि काफी अरसे से अपनी ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फर्म के प्रेसिडेंट सज्जाद अहमद परे साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मजाक किया है, 11 रुपए चढ़ा के ये साबित कर दिया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स शायद इसी पे खुश हैं। क्या कहेंगे आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारी आवाज़ यहाँ की आवाम तक, यहाँ के अरबाबी इख्तिदार तक पहुँचाते हैं। तो जहाँ तक सवाल है मिनिमम वेज एक्ट का, मिनिमम वेज एक्ट 11 रुपीज़ को नाम दिया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, हमारे जख्म पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। तो मार्च में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी ने एक ऐलान किया था कि हम 70 रुपीज़ इंटरम रिलीफ दे रहे हैं। उस वक्त यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की आमद से पहले इन्होंने बोला था हम 70 रुपीज़ का ऐलान कर रहे हैं, ये इंटरम रिलीफ है। अब हम मिनिमम वेज एक्ट कुछ दिनों के बाद, कुछ आयाम के बाद, आने वाले दिनों में लागू करेंगे। उसके बाद कमेटी एक कांस्टिट्यूट की गई, उस कमेटी ने सजेशंस ले लिए, उस कमेटी ने लोगों से तजावीज़ आरा ले लिए, उनसे मेमोरेंडम्स ले लिए, उन्होंने प्राइस इंडेक्स को देखा, उन्होंने जो इस वक्त बाजार में कीमतें हैं, प्राइस इंडेक्स वगैरह, तेल, चावल, रोटी, दाल, सरसों का तेल, गैस सिलेंडर, बिजली फीस, वाटर फीस, इन सब चीज़ों की उन्होंने रेटें वगैरह ले ली और इन सब को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। और हम पर उम्मीद थे कि जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, शायद ये रिपोर्ट मुलाजमीन के हित में होगी, एक मुलाजिम दोस्त रिपोर्ट होगी। लेकिन जब हमने रिपोर्ट देखी तो हम दंग रह गए, हम हैरान रह गए कि ये कौन सी रिपोर्ट है, किन बुनियादों पे इसको बनाया गया है। अगर आपने 11 रुपए का इजाफा किया है उजरत में, 300 लेके आप 311 रुपए दे रहे हैं, ठीक, ये इसको किस बुनियाद पे बनाया गया है? क्या एक शख्स का घर 11 रुपये पे चल सकता है आज के दौर में? जिस शख्स ने ये बनाया है वो किस दुनिया में रह रहा है? तो मेरे ख्याल से शायद वो उसके बनाने का मकसद, उसकी रिपोर्ट बनाने का मकसद है कि एक फैमिली आज के दिन में, आज के दौर में, आज के महंगाई के दौर में, जहां पे कीमत आसमान को छू रही है, महंगाई उरूज पर है, तो आज के दौर में 11 रुपए पे किसी का घर चल सकता है। तो मेरी उससे गुजारिश होगी कि वो 7th पे कमीशन फिर क्यों ले रहा है? तो वो इतनी बड़ी मोटी तनख्वाह, अच्छी खासी हैंडसम सैलरी किस लिए ले रहा है, जब एक आरजी मुलाजिम का घर 311 रुपए पे चलेगा, दिन का खर्चा 311 रुपए पे चलेगा, तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए किस चीज के लिए ले रहा है? तो वो अगर इस जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है या जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे मुल्क का बाशिंदा है, तो उसको चाहिए कि वो अपने मुल्क के तई वफादारी, हमदर्दी दिखाए, वो बाकी सारी तनख्वाह जो है वो सरेंडर करे और वो रिफाई कामों में यहाँ के जो गरीब मसाकीन है, बाकी लोग हैं, या जो वर्क्स यहाँ पे हो रहे हैं, जो अवामी काम हो रहे हैं, उनमें वो फिर वो सारा पैसा खर्च करे। अगर उसको लगता है कि आज के दिन में, आज के दौर में 11 रुपए पे काम चल सकता है। आप देखिए बाजार की कीमत को देखिए, साग की रेट देखिए, चावल की रेट देखिए, दाल की रेट देखिए, दूध की रेट देखिए, गैस सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गया, बिजली फीस कहां से कहां पहुंच गया, वाटर टैक्स कहां से कहां पहुंच गया। और सबसे अहम बात यह है कि आप बाजार जाते हो सवेरे, जब चाय आपने पीनी होती है तो आप बाजार जाते हो रोटी लाने के लिए, एक रोटी एक शख्स के लिए, एक रोटी 10 रुपए में आ जाती है। तो वो 11 रुपए इसलिए एनहांस कर रहा है कि इससे इसके बच्चों का फीस भी चलेगा, इसका पेट भी पलेगा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी होगा, और इसके जो अखराजात है वो भी इस पे वो कर सकता है, और जो इसकी दवाई वगैरह का खर्चा होगा, इसके बुजुर्ग वालिदैन का, या इसके अलावा जो समाजी इसके लेन देन मामलात है वो भी इसमें करेगा। तो मुझे नहीं लगता है वो शख्स जिसने ये बनाया है उसने किस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। ये बड़ी ताजुब की बात है और बड़े अफसोसनाक की बात है कि एक IAS अफसर, एक हाईली क्वालिफाइड, एक ब्यूरोक्रेट जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा, उसने किस बुनियाद पे बनाया, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया, ये हमारी समझ से बाहर है। सज्जाद साहब, वक्फा बहुत हो गया है, अर्जी लगा लगा के कैजुअल लेबरर्स थक गए हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारा कुछ सोचा जाए। तो जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि पिछले वक्फे से ज्यादा जो है इस वक्फे में कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को आसानी दी गई है, तो आपको लगता है कि पहले वक्त से अच्छा आज का वक्त है?
देखिए, सरकार ने एक तरफ से कीमतें आसमान पर पहुंचा दी, हर एक अशाई खुर्दनी की जो चीजें हैं उनकी जो कीमतें आसमान पर पहुंचा दी सरकार ने, और दूसरी तरफ से इन्होंने तनख्वाह भी दे दी। तो क्या कौन सा एहसान इन्होंने हम पे किया है? जो पुरानी सरकारें थी उनका भी वही रोल था, उनका भी वही तरीक़ेकार था, और उन्हीं लाइन जो बाकी पॉलिसीज है सरकार की वो आज मुझे लग रहा है मुख्तलिफ है। रीजनल पार्टीज की जो पॉलिसीज थी डेवलपमेंट के हवाले से, मुलाजमीन के हवाले से, ये इनका जो रवैया है, इनकी जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है। लेकिन एक पॉलिसी में, एक इशू में बराबर ये उन्हीं लाइन्स पे चलते हैं, वही पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं जो रीजनल पार्टीज ने, जो साहिब का मखलूक सरकारों ने, जो यहाँ की पार्टीज ने, जो यहाँ की गवर्नमेंट्स ने इख्तियार की थी। वो इशू कोई और इशू नहीं है, वो यहाँ के आर्जी मुलाजमीन का, यहाँ के डेली वेजर्स का, यहाँ के 61,000 मुलाजमीन का जो इशू है, उस इशू में बराबर ये उन्हीं लाइन्स पे चल रहे हैं, वही सियासतकारी कर रहे हैं जो आज तक उनके साथ की गई, जो आज तक उनके साथ हुआ, बराबर ये वही कर रहे हैं। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। देखो, बायोमेट्रिक ये खाली हमने नहीं करना था, ये रेगुलर एम्प्लॉयज को भी करना था। इन्होंने रजिस्टर हमें किया, अगर इनको डाटा या पॉलिसी फ्रेम करनी थी उसके लिए तो इनको डाटा चाहिए था, वो पहले से ही सेक्रेटरीट में अवेलेबल था, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास, कैबिनेट सब कमेटी ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की थी, उनके पास डाटा था, हाई पावर कमेटी ने इसी हवाले से रिपोर्ट बनाई थी, उनके पास डाटा था। जब NN वोरा साहब यहाँ पे थे तो उनके पास डाटा था। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि हम पे कि हमने आपको बायोमेट्रिक किया, हमने आपको तनख्वाह दे दी। देखिए, हमारा इन पे एहसान है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। हमारे साथ वो लोग भी लगे ना जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई ऑफिसर लगा, आज वो डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठा है, डायरेक्टर की पोस्ट पे रिटायर होने जा रहा है, कोई चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर होने जा रहा है, वो जेई उस वक्त लगा था, उस वक्त कोई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट लगा था, आज वो SOI अंडर सेक्रेटरी रिटायर हो रहा है। लेकिन हमारा टेलीविजन उसके साथ ही लगा था, ये उसके साथ शाना बशाना काम कर रहा था, उसको पानी पिला रहा था, दफ्तर का काम कर रहा था, बुनियादी काम चला रहा था, आपके सिस्टम को चला रहा था, आपके हॉस्पिटल्स को चला रहा था, आपके वाटर सप्लाई स्कीम्स को चला रहा था, आपके PDD के सिस्टम को, निजाम को चला रहा था। जितने भी यहाँ पे फॉरेस्ट है, टूरिज्म है, जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उन सारे महकमे उसको चला रहा था। लेकिन ये वो हमारा भाई, अल्लाह उनकी तनख्वाह में और ज्यादा इजाफा करे। एक तो वो अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हैं और रिटायरमेंट के वक्त भी अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं, तो वो रिटायर होने के बाद भी खुशी खुशी घर जाते हैं। तो वो जूनियर असिस्टेंट से अंडर सेक्रेटरी पहुंच गया, जेई से चीफ इंजीनियर पहुंच गया, और फील्ड असिस्टेंट से डायरेक्टर पहुंच गया। लेकिन हमारा डेलीवेजर उस वक्त भी डेलीवेजर था और आज भी डेलीवेजर है। ये डेलीवेजर ही मर रहा है, फिर इसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, इसके फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसके साथ इंसाफ होना चाहिए था। आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से निजाम चलता रहा कैजुअल लेबरर्स और डेलीवेजर्स के साथ, तो कौन सा अगला कदम दिखेगा? देखिए, सरकार की तरफ से इस वक्त एक खबर सामने आ रही है जो बावसूख ज़राया से सामने आ रही है कि सरकार इस वक्त सारे जितने भी यहाँ पे इशू, जितने भी यहाँ पे SROs इशू किए गए थे, चाहे SRO 64, SRO 520, उन सब SROs को इस वक्त कलअदम किया जा रहा है, उनको रिपील किया जा रहा है और एक नई पॉलिसी, एक नया SRO सामने लाया जा रहा है। उस हवाले से हमारे साथ भी बातचीत हुई थी, तो कुछ कमिटीज इससे पहले ये फ्रेम की गई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में हमने उनको वाज़िया तौर पे कहा है कि अगर आपने SRO 64 देना है तो उसमें रिलैक्सेशन करनी है, क्योंकि आप लोगों ने हमें बराबर तनख्वाह नहीं दी है, हमसे काम बराबर ले लिया लेकिन तनख्वाह बराबर नहीं दी है। SRO 64 में चाहिए 7 साल की बराबर की तनख्वाह की वोचर्स, CB वोचर्स, और अगर आप वो नहीं दे रहे हैं, आप 520 दे रहे हैं, तो 520 में वो सारे अमेंडमेंट्स आपने देने हैं जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज को वो सारे बेनिफिट्स देने हैं अमेंडमेंट करके, तो जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज को आप दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं शायद आज हमारी पुकार इनकी कानों तक पहुंची है, ये गफलत की नींद से बेदार होने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर सरकार ने नहीं किया तो हम इस बारे में बशावरत करेंगे, बात करेंगे, लोगों के साथ भी बात करेंगे। तो देखते हैं फील्ड में जाके जमीनी सतह पे देख के सड़कों का रुख करेंगे, उसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं। खैर, मैं आपको बता दूं, जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेलीवेजर्स भाई हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए एक अहम और ब्रेकिंग खबर ये है कि सरकार जराये की तरफ से ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से सजाद साहब ने बोला कि सरकार एक पॉलिसी फ्रेम करने जा रही है और जल्द से जल्द शायद जो है कैजुअल लेबरर्स और डेलीवेजर्स का मसला हल कर सके। तो इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।